हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 30 बाई 60 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। यानी कि आज हम 1800 स्क्वायर फीट और 200 गज के एरिया में घर का नक्शा हम बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये वाला घर का नक्शा दोस्तों आपको कैसे बनाना है। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। और आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप। जैसे यह हमारा घर का नक्शा बना हुआ है कुछ इस प्रकार से कि इसमें मान लेते हैं यहाँ हमारा रोड है, फिर ये एक दरवाज़ा लगाएंगे और एक विंडो हम लगा देंगे इसके साथ अटैच। ये आपको कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन कर लेना है। आपको मिलेगी लॉबी बनाने को इस वाले घर में। तो ये हुई लॉबी हमारी इस वाले घर में। तो यहाँ हम लॉबी बनाएंगे। लॉबी में आप सोफ़े लगाओ, डाइनिंग टेबल लगाओ, ये सब आप इस लॉबी में लगा सकते हो। साइज़ में रहेगा ये 28 फीट 7 इंच ऐसे और 16 फीट 9 इंच ऐसे। ये हमारी लॉबी का साइज़ रहेगा। और ये जो दीवार आएगी ना, ये यहाँ तक गोल, ये हमको 5 फीट 6 इंच मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक यानी अंदर तक। फिर उसके बाद आप यहाँ एक बेडरूम बनाओ। इस बेडरूम में बेड लगाओ, टीवी का पॉइंट लगाओ, अलमीरा लगाओ। इसका एक दरवाज़ा यहाँ दे दो, अटैच विंडो, यानी कि इसके साथ जो विंडो रहेगी वो ये रहेगी। ये विंडो इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर हमने शाफ्ट बना दी, तो ये एक शाफ्ट रहेगी हमारी इस वाले घर में। तो यहाँ हम शाफ्ट बना देंगे इस वाले घर में, जहाँ हम शाफ्ट बना देंगे। शाफ्ट बनाने के लिए हम इस बेडरूम से एंट्री दे देंगे और इससे भी एंट्री हम दे देंगे। अब आपको इनका साइज़ बता देता हूँ और आप इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। आप बेडरूम 11 फीट ऐसे और 11 फीट 4.5 इंच ऐसे, ये एक बेडरूम बनाओ। दूसरा शाफ्ट 6 फीट 9.5 इंच ऐसे और 5 फीट 6 इंच ऐसे। ये हमारी शाफ्ट का साइज़ रहेगा दोस्तों। ये बेडरूम, ये शाफ्ट बन जाएगी। उसके बाद आगे आओ। अब हम आपको यहाँ पहले इस वाले एरिया के बारे में बता देते हैं कि इसमें क्या क्या बना हुआ है। यहाँ बैक साइड में आपको एक और बेडरूम बनाने को मिलेगा, जिसमें आप बेड, टीवी का पॉइंट, अलमीरा लगाओ। इसका दरवाज़ा यहाँ है, ये विंडो लग जाएगी इस वाले घर में। ये हो गया एक बेडरूम। इस बेडरूम का वेंटिलेशन इस शाफ्ट में हो रखा है और यहाँ हमने विंडो लगाई हुई है। और दोस्तों इस वाले बेडरूम के साथ यहाँ ड्रेसिंग बनेगा अटैच। ड्रेसिंग में आप इस साइड में अलमीरा बनाओ, यहाँ आप ड्रेसिंग मिरर लगा सकते हो। ये हो गया ड्रेसिंग। तो यहाँ हम ड्रेसिंग बनाएंगे। ये बेडरूम हुआ, ये ड्रेसिंग हो गया। अब आपको इनका साइज़ बता देता हूँ कि क्या साइज़ रखना है। बेडरूम जिसमें बेड, टीवी का पॉइंट, अलमीरा रहेगी, उसके लिए हम 11 फीट ऐसे ले लेंगे और 11 फीट 4.5 इंच ऐसे ले लेंगे। ये एक बेडरूम है। शाफ्ट 6 फीट 9.5 इंच ऐसे और 5 फीट 6 इंच ऐसे। ये हमारी शाफ्ट का साइज़ है। फिर उसके बाद आप बनाओ यहाँ ड्रेसिंग 6 फीट 9.5 इंच बाई 5 फीट 6 इंच की ड्रेसिंग रहेगी। उसके बाद आप को मैं जानकारी देता हूँ स्टेयरकेस एरिया के बारे में, यानी कि जीने के बारे में। तो हमने जो हमारा स्टेयरकेस एरिया बनाया हुआ है वो हमने इस वाले घर में जहाँ बनाया हुआ है फ्रंट में। अब आपको मैं जो बताऊंगा आपको बता देता हूँ। आपको इस वाले एरिया के बारे में बताऊंगा ऐसे। तो दोस्तों अब आपको स्टेयरकेस के बारे में बताता हूँ। स्टेयरकेस हमारा जो बनेगा इस वाले घर में वो हम यहाँ बना देंगे। ये वाला स्टेयरकेस एरिया रहेगा, इसकी ग्लेजिंग यहाँ लग जाएगी।
तो यहाँ हम स्टेयरकेस एरिया बना लेंगे इस वाले घर में। और यह स्टेयरकेस एरिया आपको 7 फीट 6 इंच ऐसे मिल जाएगा। ये हमारा स्टेयरकेस एरिया हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये वाला साइज़ 11 फीट 9 इंच मिलेगा। ये हो गया। अब आपको बाथरूम के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर हमने एक बाथरूम भी बनाया हुआ है इस वाले घर में। हमने बाथरूम यहाँ बना दी इस वाले घर में। दोस्तों आप इस वाले वीडियो को लाइक कर देना आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। बाथरूम हमने यहाँ बनाया है, इसमें आप शावर लगाओ और टॉयलेट सीट लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप। ये एक शाफ्ट बनी हुई है, ये इस बाथरूम का वेंटिलेशन करेगी। स्टेयरकेस के लिए यहाँ ग्लेजिंग लग जाएगी। और ये हमारा किचन है, किचन का वेंटिलेशन इसमें हो जाएगा। और किचन से होकर हम इस शाफ्ट में जा सकते हैं। ये किचन है, किचन की स्लैब ऐसे बनी हुई है। किचन में गैस चूल्हा, सिंक, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब आप इस किचन में लगा देना तो घर के लिए किचन यहाँ बन जाएगा। ये हो गया किचन। साइज़ इसका किचन का 7 फीट 10 इंच ऐसे और 11 फीट 4.5 इंच ऐसे। ये हमारा किचन बनेगा इस वाले घर में दोस्तों। तो ये हो गया किचन। फिर आपको बताता हूँ शाफ्ट के बारे में। यह हमारी शाफ्ट है। शाफ्ट हमारी 5 फीट 3 इंच ऐसे और 5 फीट 4.5 इंच ऐसे रहेगी। इस शाफ्ट के इस साइड में हमने बाथरूम बना रखा है जिसमें आप शावर लगाना। इसका साइज़ 5 फीट 4.5 इंच ऐसे और 5 फीट 9 इंच ऐसे। ये हमारे इस वाले शाफ्ट का साइज़ रहेगा दोस्तों। तो यहाँ हम शाफ्ट बना लेंगे और बाथरूम बना लेंगे। फिर आपको यहाँ बनाना है स्टोर रूम किचन के इस साइड में। 6 फीट 4.5 इंच बाई 11 फीट 4.5 इंच का यह हमने बना दिया स्टोर। तो यहाँ हम स्टोर रूम बना लेंगे इस वाले घर में दोस्तों। तो ये हो गया स्टोर रूम। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों। आप इस वाले वीडियो को लाइक कर देना आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। अब हम बनाएंगे टॉयलेट और बेसिन एरिया। हमारे पास हमारा ये वाला घर है, इसमें हम वॉश बेसिन लगाने के लिए यहाँ बेसिन एरिया देंगे। तो ये हमारा बेसिन एरिया हो गया। और यहाँ हम टॉयलेट देंगे जिसमें वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और शावर रहेगा। ये हम यहाँ टॉयलेट दे देंगे। इसका वेंटिलेशन के लिए यहाँ शाफ्ट बनी हुई है, तो हम इस शाफ्ट में इस वाले टॉयलेट का वेंटिलेशन कर देंगे। इस टॉयलेट में वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट, शावर रहेगा। साइज़ बेसिन का ले लो 6 फीट ऐसे और 4 फीट का ऐसे है बेसिन है। टॉयलेट 11 फीट ऐसे और 3 फीट 6 इंच ऐसे। यह हमारा टॉयलेट हो जाएगा इस वाले घर में दोस्तों। तो यहाँ हम टॉयलेट बना देंगे इस वाले घर में। उसके बाद हम बनाएंगे घर के लिए बेडरूम और मंदिर। हमने जो मंदिर बनाया हुआ है वो हमारी इस वाली ड्राइंग में यहाँ बना हुआ है। मंदिर के पीछे एक शाफ्ट है, कटआउट है, तो हम इसमें इसका वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। अब आपको इनका साइज़ बताता हूँ और इनके बारे में बताता हूँ क्या क्या आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ हमारा मंदिर बना हुआ है इस वाले घर में। 3 फीट 9 इंच ऐसे और 5 फीट ऐसे ये हमारा मंदिर रहेगा इस वाले घर में। और इसमें आने के लिए हमारे पास ये इस बेडरूम में, इस वाले बेडरूम में आने के लिए हमको कॉरिडोर मिलेगा ये वाला 22 फीट 5 इंच ऐसे और 5 फीट का ऐसे। ये हमारा कॉरिडोर रहेगा इस वाले घर में दोस्तों। तो यहाँ हम कॉरिडोर बनाएंगे। उसके बाद मंदिर 3 फीट 9 इंच ऐसे और 5 फीट का ऐसे ये हमारा मंदिर रहेगा। उसके बाद हम यहाँ शाफ्ट कटआउट देंगे
2 फीट 7.5 इंच ऐसे और 5 फीट ऐसे, ये हमने ये कटआउट एरिया छोड़ रखा है। तो ऐसे हम छोड़ देंगे इस वाले घर में। उसके बाद हम बनाएंगे, उसके बाद हम आपको मंदिर का जैसे कि साइज़ बता दिया, फिर बता देते हैं आपको। मंदिर हमारा 3 फीट 9 इंच ऐसे, 5 फीट ऐसे ये मंदिर है। साफ्ट 2 फीट 7.5 इंच ऐसे, 5 फीट ऐसे ये साफ्ट रहेगी। अब आपको बेडरूम के बारे में बताते हैं कि हमारे पास बेडरूम कहाँ बना हुआ है। हमारे इस वाले घर में बेडरूम ये बनेगा, इसमें दरवाज़ा, यहाँ विंडो, और इस बेडरूम में आप बेड लगाओ, टीवी का पॉइंट लगाओ, अलमीरा, ये सब आप इसमें लगा सकते हैं। साइज़ 11 फीट ऐसे, 11 फीट 4.5 इंच ऐसे रहेगा। इसकी एक विंडो इस साइड भी लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने इस वाले टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए सॉफ्ट दी है, तो इस बेडरूम से भी यूज हो जाएगी। साइज़ 6 फीट 9.5 इंच ऐसे, 3 फीट 6 इंच ऐसे रहेगी। ये हमारी इस वाली सॉफ्ट का साइज़ रहेगा। अब आपको इस घर के बारे में, यानी कि इस बेडरूम के ड्रेसिंग और टॉयलेट के बारे में बताता हूँ। ये ड्रेसिंग है, इसमें यहाँ अलमीरा बनेगी, एक अलमीरा यहाँ रहेगी, ये ड्रेसिंग हो जाएगा। इसमें आप साइज़ ले लो 5 फीट ऐसे, 7 फीट 6 इंच ऐसे, ये हमारी इस वाली ड्रेसिंग का साइज़ रहेगा। फिर यहाँ टॉयलेट दो, इस टॉयलेट में 6 फीट 5 इंच ऐसे ले लो और 7 फीट 6 इंच ऐसे ले लो। इस टॉयलेट में वॉश बेसिन लगाओ, टॉयलेट सीट लगाओ, शावर लगाओ, ये हमारा टॉयलेट बन जाएगा इस वाले घर में। हमारा जो घर है वो 30 बाई 60 का 200 गज का घर है, यानी कि 1800 स्क्वायर फीट का। तो 30 बाई 60 में 200 गज में 1800 स्क्वायर फीट का ये वाला आपको घर का नक्शा, साउथ फेसिंग घर का नक्शा, दक्षिण मुखी घर का नक्शा आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपने राय ज़रूर देना। और इस वाले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।